कहते हैं हौसले अगर बुलंद हों तो आप तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। ऐसा ही अपने हौसले से सिमडेगा से एक गांव की महिलाएं फूलों के सहारे पूरे गांव की तस्वीर बदल रही हैं। सिमडेगा वो जिला जिसकी गिनती झारखंड के पिछड़े जिले के रूप में होती है। आज यहाँ की महिलाएं अपने गांव को तरक्की के राह पर ले जा रही हैं। सिमडेगा का पोगलोया गांव, जहाँ के ज्यादातर युवक एक वक्त नशे के गिरफ्त में थे, लेकिन आज यहाँ की महिलाएं इस गांव को तरक्की के राह पर लेकर चल पड़ी हैं। फूलों की खेती से इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है और कर्ज और नशे से गांव को मुक्ति भी मिल रही है। हर एक घर में हम लोग फूल का खेती करेंगे और सभी दीदी अच्छा से उसका बिजनेस करेंगे और जो नशा था उसको हम लोग यहाँ से दूर भगाने के लिए प्रयास किए हैं। जो पैसे आते हैं उनसे क्या क्या चीज करते हैं? उससे हम लोग बच्चों का पढ़ाई करते हैं और जो भी अपना घर का जरूरत है उसको पूरा करते हैं। तो आगे भी फूल की खेती करते रहेंगे? पहले हम लोग नहीं करते थे, लेकिन इस बार शुरुआत की है और आगे भी करते रहेंगे अच्छा से। फूलों की खुशबू से न सिर्फ गांव की फिजा बदल रही है, बल्कि ये महिलाएं अब इतनी आत्मनिर्भर बन गई हैं कि गांव की महिलाओं को लोन देने के साथ साथ गांव में होने वाले शादी या दूसरे समारोह में भी सबकी मदद कर रही हैं। हम लोग का शादी ब्याह सब करना पड़ता था तो पैसा का जरूरत होता था, तो हम लोग सीधे जो खेत था उसी को बंधा सब लगाते थे। लेकिन अभी जो समूह बना है और समूह के माध्यम से हम लोग के पास पूंजी हुआ तो हम लोग उसी से अपना जरूरत पूरा करते हैं और अभी खेत सभी बंधा नहीं करते हैं और किसी दूसरे से हम लोग ऋण भी नहीं लेते हैं। जितना भी हम लोग को जरूरत होता है समूह के माध्यम से हम लोग जरूरत पूरा करते हैं। प्रशासन के सहयोग से फूलों की खेती के जरिए इन महिलाओं ने खुद को जहां सशक्त किया, तो वहीं शराब जैसे लत को भी गांव से ये दूर कर रही हैं। यही वजह है कि झारखंड के पिछड़े इलाके से आने वाले सिमडेगा की ये महिलाएं आज दूसरों के लिए आदर्श बन रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्री रामपुरी की रिपोर्ट। और देखिए, सरकार के सहयोग से कटिहार अब अंडा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। जिले के युवा लेयर फार्म के जरिए न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। कौवाबाड़ी मोहल्ले के फार्म में रोजाना लगभग 5000 अंडे का उत्पादन होता है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। आओ सुनाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। जी हाँ, ठंड के दस्तक के साथ ही कटिहार के लिए एक सुखद खबर है। अब अंडा उत्पादन के मामले में भी कटिहार आत्मनिर्भर बन रहा है। अब तस्वीर देख सकते हैं, ये एक लेयर फार्म की तस्वीर है और यहाँ लगभग 5000 अंडा उत्पादन हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इस अंडा उत्पादन के जो फार्म है, यहाँ जो प्रवासी मजदूर है उनको भी रोजगार मिला है। सबसे पहले बात करते हैं क्या है इस अंडा फार्म में कितना रोजगार उपलब्ध हो रहा है, कितना अंडा उत्पादन होता है? अंडा प्रतिदिन अभी नया फार्म खुला है हमारा, तो इसमें लगभग 5000 के लगभग अंडा पर डे आ जाता है। तो इस तरीके से लोगों को मतलब कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं होती, यहीं अंडा उठाते हैं, इनको रोजगार अच्छा मिल भी जाता है। पहले हम लोग पंजाब हरियाणा में काम करते थे। अच्छा, अब यहाँ रोजगार? हाँ, अभी हम लोग को रोजगार मिल गया कटिहार के क्षेत्र में, तो हम लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। तो घर परिवार के साथ? हाँ, घर परिवार के साथ, बाल बच्चा को लेकर परिवार लेके हम लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। काम ठीक ठाक चल रहा है? काम ठीक ठाक चल रहा है, रोजगार भी चल रहा है अच्छा से, और लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। और लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। कई खूबियां लेकर आया है। न सिर्फ अंडा उत्पादन के मामले में कटिहार आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि हाँ जो रोजगार सृजन है प्रवासी मजदूरों के लिए वो भी हो रहा है, जो कुल मिलाकर कटिहार के लिए एक बेहद सुखद तस्वीर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब 100% कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कई तरह के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में आदिवासियों ने कोरोना वैक्सीनेशन को उत्सव के तौर पर मनाया है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। संजीवनी जिंदगी की खुराक, कोरोना से बचाएगा कोरोना टीका। आदिवासियों का कोरोना टीका उत्सव। हरदा में मना कोरोना टीकाकरण उत्सव।
क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? लोक संगीत और लोक नृत्य के बीच आदिवासियों का कोरोना टीकाकरण उत्सव चल रहा है। आदिवासियों ने अपने पारंपरिक गदली नृत्य से यहां सबका मन मोह लिया। इस उत्सव में 11 गांवों के आदिवासी ग्रामीण शामिल हुए हैं, जिन्होंने कोरोना टीका लगवाने के बाद लोक संस्कृति से अपनी खुशी का इजहार किया। दोनों टीका लगा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। दोनों टीका लगा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। हरदा के दूर दराज आदिवासी इलाकों में कोरोना टीकाकरण को पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर तक बसे इन गांवों तक पहुंच बनाना और आदिवासी लोगों को कोरोना टीके के लिए जागरूक करके टीका केंद्रों तक लाने के लिए प्रशासन ने टीकाकरण उत्सव का सहारा लिया। इस दौरान आदिवासी लोगों को कोरोना टीका देने के साथ साथ दूसरी अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। गांव के लोग थे, 11 गांव के लोग थे, वो सब इकट्ठे हुए और ये जो महाअभियान चल रहा है टीकाकरण का, उसमें सबने अपना टीका लगाया। उत्सव का माहौल था, लोग अपने डांस करा, ढोलक बजाए, आदिवासी नृत्य करा और मैंने उनको ये जो भी योजना है भारत सरकार की और राज्य शासन की कल्याण योजना है उनके बारे में अवगत कराया। कोरोना महामारी से बचने में कोरोना टीका सबसे कारगर उपाय है। देश भर में चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से कोरोना का संकट थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन सावधानी और कोरोना टीके की दोनों खुराक लेना अभी भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए टीके को चुनिए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।